जय माँ विश्वम्भरी। आध्यात्मिक पथ में आगे जाने के लिए सभी का इच्छा होती है। क्या इच्छा होने से हम आगे जा पाते हैं? इसके लिए हमारी ज्ञान पूर्ण नहीं है। गुणों को परखने के लिए अपने अंदर समझ नहीं है। अवगुणों को त्याग कर सद्गुणों का पालन करने से साध्य हो सकता है। हर इंसान के अंदर 3 प्रकार के गुण देखने मिलता है। वो है रजोगुण, तमोगुण और सात्विक गुण। पहला, रजोगुणी। ये लोग भोग, वैभोग, विलास के जीवन जीने की इच्छा रखते हैं। राजसी का संबंध मोह से होता है, लोभ से होता है। इच्छाओं को तो सीमा ही नहीं होती। ये कभी कभी दान पुण्य भी कर लेते हैं, साथ में नाम कमाने का इच्छा भी रखते हैं। वो कर्म तो करते हैं पर फल की आशा रखते हैं। दूसरा, तमोगुणी। ये कर्म करे कि ना करे फल की आशा जरूर रखते हैं। पहले फल फिर कर्म की सोच रखते हैं। वासना बहुत रखते हैं। दूसरों से छीनने की प्रयास करना, ना मिलने पर क्रोधित होना, ये सब असुरी गुण का लक्षण होता है। जैसे कि रावण सीता को राम से छीन लेना, दुर्योधन पांडवों पर जुल्म करना, ऐसी वृत्ति को ही असुर वृत्ति कहते हैं। मृत्यु के बाद फिर से जन्म लेते हैं तो फिर से वही, न संस्कार, न ज्ञान, न विज्ञान, ऐसे ही चलता रहेगा। तीसरा, सत्वगुणी। ये लोग फल की आशा नहीं रखते। फल मिले कि ना मिले कर्म करते ही जाते हैं। सत्वगुण शांति से प्रेरित होता है, ज्ञान से अनुभूत होती है। उनके भीतर संस्कारों का सिंचन होता है। सत्वगुणी समष्टि कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इन्हीं गुणों के वजह से वो लोग आध्यात्मिक में आगे जाते हैं। जब भी कुछ कार्य करते हैं उनकी बुद्धि का निश्चय बन जाता है। ऐसी सत्वगुणी परमार्थ कार्य में कतार लगा देते हैं। उनको देखकर दुनिया के लोग भी कर्म मार्ग में आगे बढ़ते हैं। महापात्र जी हमें वही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। महापात्र जी स्वयं संपूर्ण है, सत्वगुणी है। हमें भी उनका आचरण सिखा रहे हैं। हम रोज सुबह शाम आरती करते हैं। आरती में स्तुति के तुरंत बाद कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन माँ कर्मा फल हेतुर्भुर मते संगोस्त्व कर्मणि। ये गीता में भी कहा है और महापात्र जी भी हमें सिखा रहे हैं कि कर्म करो, फल की आशा ना रखे। तो विचारिए, आध्यात्मिक में आगे जाने के लिए सत्वगुणी होना कितना जरूरी है। जय माँ विश्वम्भरी।